नमस्कार। आज दिनांक 4 जुलाई 2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में हम 11वें अध्याय के 51 श्लोक से श्रवण करेंगे। और भगवान ने जो अपना रूप दिखाया था विश्व रूप का, उसको देखने के बाद जो अर्जुन भयभीत हुए, उसके बाद भगवान ने अपने वचनों से उनको संतुष्ट किया तथा संजय ने भी युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को रिपोर्ट किया। उसके बाद अब अर्जुन क्या बोले वो हम श्रवण कर रहे हैं। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, अब मैं अपने मित्र की आकृति में आपके इस प्रसन्न मुख सौम्य मानुष रूप को देखकर प्रसन्नचित हुआ हूँ और अपनी प्राकृतिक वास्तविक गति को प्राप्त हुआ हूँ। अथ श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि जन्ममा, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यदर्शनकांक्षिणः। हे अर्जुन, मेरे जो इस रूप को तुमने देखा है वो देखना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने की सदैव इच्छा करते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मम यथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार के रूप को तुमने देखा है वो किसी भी प्रकार से देखना संभव नहीं है। ये ना दान के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, ना किसी भी सांसारिक कार्य के द्वारा इसको देखना कदापि संभव नहीं है। केवल कैसे देखना संभव है वो भगवान बता रहे हैं। भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेव विधोर्जन, ज्ञातुं द्रष्टुं तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, मेरी अनन्य भक्ति से ही केवल मेरे इस रूप के दर्शन हो सकते हैं और मुझे जाना जा सकता है। हे परंतप, मुझे तत्वतः जानना अत्यंत असंभव है। मेरी अनन्य भक्ति को छोड़कर और कर्मकांडों के जरिए मुझे जानना अत्यंत असंभव है। आगे भगवान सबकी कल्याणार्थ इस अध्याय का उपसंहार करते हुए आखिर में कहते हैं, इस अध्याय का यह आखिर का श्लोक है। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। ऐसा जो मेरा भक्त है, हे पांडव, वह मुझे ही प्राप्त होता है। मैं ही उसकी परम गति हूँ, उसकी दूसरी कभी कोई गति नहीं होती। यानी वो निम्न श्रेणियों में कभी वास नहीं करता। ये मैंने तुझे तेरे जानने के लिए इष्ट उपदेश दिया है और भगवान और अर्जुन के संवाद के जरिए ये पूरी मानव जाति के लिए उपलब्ध है। इसलिए हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम इस परम ज्ञान का श्रवण कर पा रहे हैं। अब इस अध्याय की समाप्ति के बाद अब हम अगला अध्याय 12वां अध्याय है वो हम कल से पढ़ेंगे। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शनम नाम एकादशोऽध्याय। ये जिस प्रकार की समाप्ति हर अध्याय के अंत में कही गई है, इसका आज मैं अर्थ थोड़ा सा मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। इति मीन्स इसके अध्याय के अंत में श्री महाभारत, जो कि शत सहस्त्र यानी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 ऐसी संहिता में वैयासिक्याम यानी कि व्यास ऋषि द्वारा रचित महाभारत के शांति पर भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता, जो सारे उपनिषदों का सार है, और उस ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन नाम का एकादश अध्याय अभी समाप्त होता है। धन्यवाद। आगे हम कल पढ़ेंगे।